गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 4 को हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में पाठ 9 है और बुक का नाम है अभ्यास पुस्तक और पाठ 9 है और पाठ का नाम है गुरु की सीख। क्या है? पाठ का नाम है गुरु की सीख। अब देखिए दिए गए विस्मयादी बोधक शब्दों से वाक्य बनाना है। हमारे देखिए ये शब्द है का, ये का वाला है वाह, खा वाला है अरे, हाय, हेमंत की पापा जी बोल रहे हैं। हम इंडियन जैसे स्कूल में बोल रहे हैं। अब देखिए ये हमारे ये हमारे शब्द हैं। ये शब्द से हमें वाक्य हम ये कह रहे थे हेमंत की मतलब फीस डिपॉजिट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हेमंत की फीस नहीं है जमा। हेलो, हाँ जी, आपका बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में हेमंत में। हेमंत की यहाँ है हमारी सुंदर गाड़ियाँ हैं। गुड़िया है। यह तो बहुत सुंदर, वाह, यह तो बहुत सुंदर गुड़िया है। अरे तुम उदास क्यों बैठे हो? अरे तुम उदास क्यों बैठे हो? बैठे हो। देखिए हमारे ये जो है हमने शब्दों से हमने पूरे वाक्य बना दिए हैं। अब देखिए हाय ये क्या हो गया है? हाय यह क्या हो गया है? हाय ये क्या हो गया है? छी, यह कितनी बदबू आ रही है। यहाँ कितनी बदबू आ रही है। बदबू आ रही है। देखिए वाह, यह तो बहुत सुंदर गुड़िया है। ये हमारे एक शब्द थे। हमने इन शब्दों से हमने पूरे वाक्य बना दिए हैं। वाह यह तो बहुत सुंदर गुड़िया है। क्या है? वाह यह तो बहुत सुंदर गुड़िया है। अरे तुम उदास क्यों बैठे हो? इस तरीके से देखिए हाय यह क्या हो गया है? छी, यहाँ कितनी बदबू आ रही है। इस तरीके से हमने ये वाक्य बना दिए हैं बेटा, और आप लोग बुक में ज़रूर लिखें। ओके बेटा। इसके बाद देखिए अब देखिए दिए गए वाक्यों में आए उद्देश्य में आगे सही का निशान लगाना है हमें। देखिए महक गाना गा रही है, उद्देश्य में लगाना है। मतलब उद्देश्य हमारा कौन है? मतलब महक गाना गा रही है तो हमारा का वाले का क्या आएगा? पहले वाले का वाले का
महक गाना गा रही है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, ये है, मतलब ये पहला वाला हमारा है महक, और दूसरा वाला कौन सा है, गाना गा रही है, गाना। तीसरा आएगा गा रही है। तो ये देखिए 3 ये 2, तो हमारे किस पर निशान आएगा, सही का निशान हमारा महक पे आएगा। क्या आएगा, महक। अब दूसरा वाला है वे लोग मैच खेल रहे हैं, मतलब इसका उद्देश्य लिखना है। तो हमारा वे लोग मैच खेल रहे हैं, तो इस पे टिक हमें करना पड़ेगा। देखिए वे लोग मैच खेल रहे हैं, तो देखिए उद्देश्य क्या है, वे लोग, और विधेय क्या है, मैच खेल चुके हैं। विधेय क्या है, मैच खेल चुके हैं, और उद्देश्य ये है कि वे लोग। आया आपके समझ में बेटा? इस तरीके से देखिए, अब बच्चा अचानक रोने लगा है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, बच्चा। क्या होगा, बच्चा। इस पे हम सही कटिंग लगाएंगे। ओके बेटा, ये हमारे उद्देश्य है, तो हमने उस पे निशान लगा दिए हैं। आप लोग भी अपने बुक में निशान लगाएं। अब देखिए हमारे हैं दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। क्या है इसका कि दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखना है। तो अब हम इसको इरेज कर दें बेटा, फिर इसके बाद हम वो वाला करवाएंगे। हमारी वीडियो पर और अगर तुम्हें ध्यान ना दिया तो ऐसे फैल गई। दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करना है। अलग करके लिखिए। अब देखिए का वाला, दादा जी अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अखबार पढ़ रहे हैं। खा वाला है मेघा स्वेटर बुन रही है, बुनती है। गा वाला है हम लोग। विद्यालय
विद्यालय जा रहे हैं। घा वाला आप कब लौटे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें उद्देश्य और विधि लिखना है। विधि लिखना है हमें, उद्देश्य और विधि लिखना है। तो इसका देखिए, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। क्या है? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या हो जाएगा? दादाजी। क्या हो जाएगा? दादाजी। और विधि क्या हो जाएगा? अखबार पढ़ रहे हैं। क्या हो जाएगा? अखबार पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमारा क्या है? मेघा स्वेटर बुनती है। मेघा स्वेटर बुनती है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य मेघा स्वेटर बुनती है। अब देखिए हमारा क्या है? हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। हमें लोग क्या है? हमें लोग अब यहाँ पर आएगा विद्यालय जा रहे हैं। अब देखिए आप क्या आएगा? उद्देश्य आप कब लौटे। कब लौटे। देखिए हमने जो है आपको उद्देश्य और विधि सब अलग अलग कर दिए हैं। इस तरीके से देखिए उद्देश्य क्या होता है? कौन है, मतलब उसका नाम होना चाहिए, या जो कह रहा है या जो कर रहा है वो उद्देश्य होता है। और विधि जो वो कर रहे हैं, क्या होता है? जो वो कर रहे हो वो विधि होता है। आया समझ में आप लोगों की बेटा? है? हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ना, तो हम लोग उद्देश्य हो गए। और विधि क्या हुआ? मतलब स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। और आप, अब हमने क्वेश्चन किया दूसरे से, आप कब लौटे। आ गया बेटा आप लोगों की समझ में? अब देखिए मैंने जैसे ही आप विद्यालय से घर लौटे तो आपने क्या देखा? आपने देखा माँ रसोई में खाना पका रही है। आपने अपने और माँ के बीच में होने वाली संवाद को सोचिए। जैसे कि हम स्कूल से घर आए, अब हमारी माँ और हम दोनों लोग क्या बात कर रहे हैं? माँ किचन में थी। माँ ने कहा बेटा हाथ मुंह धो लो, है, और जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। क्या है? माँ ने कहा बेटा जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। और सोनिया बोली अच्छा माँ। अब सोनिया ने क्या कहा? अच्छा माँ। अब माँ ने कहा आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। आप दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, संवाद हो रहा है, जो बात हो रही है, उसमें हमने
देखा कि क्या बात हो रही है, वो बात हमें इसमें लिखना है। अब उसने माँ ने कहा कि हमने आज आपकी पसंद का खाना बनाया है। अब जब माँ ने खाना बनाया है और आपने खाया, आपने कहा हाँ माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है। फिर आपने जब खाना खाया तो आपको बहुत पसंद आया खाना, आपको पसंद आया खाना, वाह माँ आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, मेरे पसंद का बहुत ही अच्छा खाना बनाया, ये बात हो गई। इसके बाद आपने अपनी माँ से कहा माँ अब हम मंदिर जाएंगे घूमने के लिए। आपने अपनी माँ से कहा तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा चलेंगे। अब हम मंदिर गए, वहाँ माँ ने कहा कि बेटा पूजा के लिए कुछ प्रसाद लाओ, तो माँ ने प्रसाद लाने के लिए कहा। फिर प्रसाद ला के आए, मंदिर गए, वहाँ हमने मंदिर में पूजा की। और फिर इस तरीके से हमारे और हमारे माँ के बीच में जो संवाद हो रहा है, जो बातचीत चल रही है, वो सारी हमें इसमें लिखना है। आपको सोचकर अपने हिसाब से अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में लिखना है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे बेटा। हम देखिए हमने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से लिखना है। जैसे कि हम स्कूल से आए हैं वैसे ही हमने स्कूल का बैग रखा और हमने देखा कि हमारी माँ किचन में खाना पका रही है। फिर हमारी माँ ने कहा बेटा हाथ मुँह धो लो और खाना खा लो। तो फिर सोनिया ने कहा कि हाँ माँ अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ हाथ मुँह धोकर। फिर इसके बाद माँ ने कहा मैंने आपको आज आपकी पसंद का खाना बनाया है। फिर उसने कहा माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। फिर इसके बाद जब उसने खाना खाया तो उसे बहुत पसंद आया। उसने कहा वाह माँ ये तो बहुत अच्छा खाना बनाया आपने हमारे लिए, हमारे पसंद का खाना और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। फिर इसके बाद उसने कहा माँ अब हम घूमने चलेंगे, मंदिर चलेंगे, ठीक है। फिर वो मंदिर जाती है अपने माँ के साथ सोनिया। फिर उधर पे झूला भी झूलती है और वहाँ से प्रसाद लेके मंदिर में जाके पूजा भी करती है। इस तरीके से सब उसके साथ जो हो रहा है उसके बारे में, उसकी माँ के बारे में उसे सारा सब कुछ लिखना है। इसके बाद देखिए आपने गुरु से मिली किन्हीं 3 सीखों के बारे में लिखिए। हमने जो 3 अपने गुरु से बातें, अच्छी बातें जो हमने सीखी हैं, हम वो बातें ज़रूर लिखेंगे, इस पाठ में लिखेंगे। किन्हीं 3 सीखों के बारे में लिखें। अब देखिए हमारे इस पाठ में पूरा करने के बाद अभ्यास पुस्तक विद्यार्थी स्वयं करें। रिक्त स्थान, देखिए रिक्त स्थान जो ऐसे शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि मन के अनेक भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए हम उन्हें क्या कहते हैं?
होता है। कौन सा होता है? विस्मय बोधक चिन्ह होता है। इसमें हमें लिखना है पहले वाले का ये शब्द कहलाता है। दूसरे वाले का वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। रेगिस्तान भरने बारे में, जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में बात कही जाए उसी उद्देश्य कहते हैं। उसी उद्देश्य कहते हैं। नंबर 4 माली। नंबर 5 विधि, स्वेटर बुन रही है। रही है। हो गया बेटा? देखिए इस तरीके से हमने पूरा आपकी ये बुक फिल करवा दी है। और जो आपको हमने बताया है कि आपको ये लिखना है, तो आप लोग ज़रूर लिखें बेटा, और आप लोग अच्छे से बुक फिल करें। और देखिए ये विधि और जो उद्देश्य है वो हमें इसके अलग अलग करना है। और हमारे ये विस्मय बोधक जो है, ये हमने जो आपको पूरा पाठ हमने रीड करा दिया है, और आपको इस तरीके से आपको करना है। ओके बेटा, बाय।
ओके बेटा, बाय।